नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 12 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए आज का दिन बेहद खास, बेहद अहम है और थोड़ी देर में राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाले हैं, वो पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी ने आज श्रीनगर के बाहरी इलाका पंथा चौक से यात्रा की शुरुआत की। राहुल की यात्रा को लेकर श्रीनगर में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। लाल चौक किले में तब्दील है इस वक्त। इसके पहले राहुल ने ट्वीट करके कहा कि एक पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक नफरत को हराकर दिलों को जोड़ने के लिए असंभव सी लगने वाली भारत जोड़ो यात्रा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। चलिए आप सभी को हम जम्मू कश्मीर ही लिए चलते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त उनकी मौजूदगी जम्मू कश्मीर में है। मौसम सिंह, जहां हमारी सहयोगी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की मौजूदगी है उसको कवर कर रही हैं, और श्रीनगर के लाल चौक पर जहां राहुल गांधी अभी पहुंचने वाले हैं, तिरंगा फहराने वाले हैं, वहां से हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं। चित्रा, आपका रुख करना चाहेंगे, कितना जोश उमंग तिरंगा आपको देखने को मिल रहा है? हजारों लोग वहां पर होंगे क्योंकि ऐतिहासिक मौका है, खास लम्हा है, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए भी। फोन कट गया है, आपकी आवाज आ रही है चित्रा, लेकिन हम मौसमी का रुख कर लेते हैं। आपसे हम कनेक्ट करेंगे दोबारा। मौसमी, आपकी मौजूदगी कहां है? जो काफिला है वो यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं पीछे की तस्वीरें। आप देखिए यहाँ पर गाड़ियों का ये लंबा काफिला जिससे होते हुए राहुल गांधी अंदर की तरफ जाएंगे और लाल चौक पर यहाँ तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चले सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 3220 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से, कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और राहुल गांधी यहाँ से जाते हुए, संजय आप दिखाइए, यहाँ से जाते हुए राहुल गांधी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है और यहाँ से देखिए कितना ज्यादा मुश्किल उनकी गाड़ी को आगे किया जा रहा है ताकि अंदर राहुल गांधी पहुंच सके। और यहाँ पर चारों तरफ से जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उनकी गाड़ी को घेर कर रखा गया है और राहुल गांधी की ये यात्रा पहुंच चुकी है लाल चौक, श्रीनगर के इसी लाल चौक पर जहां पर आजादी के बाद 1948 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने आकर तिरंगा फहराया था। और यहाँ पर देखिए एक के बाद एक कई नेता ऐसे हैं जो यहाँ से निकलकर अब सीधे उस स्थल तक जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का ये अहम पड़ाव है। कल यात्रा का समापन जरूर होना है, लेकिन आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लाल चौक जिसका अपने आप में काफी ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है, इस जगह पर जो भी खबर आती है वो न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरती है और यहाँ से राहुल गांधी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं उनकी ये जो गाड़ी है वो अंदर की तरफ जाएगी और काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर बढ़ गई है। हालांकि मीडिया का ही यहाँ पर ज्यादा जमावड़ा है या फिर सुरक्षा बलों का है। आपको बताते चले जयराम रमेश अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब राहुल गांधी कुछ ही पलों में अंदर की तरफ जाएंगे। तमाम जो कई नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सारे लोग सुरक्षा बलों को भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो थोड़ा सा किनारे हो जाएं, चूंकि देश भर में इन तस्वीरों के जरिए कांग्रेस पार्टी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। 3220 किलोमीटर की ये लंबी कांग्रेस पार्टी की यात्रा जो 13 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती हुई अब जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर पहुंची हुई है। श्रीनगर के इस लाल चौक पर चारों तरफ सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले आसपास के हिस्सों से कुछ लोग भी हैं। तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ कि किस तरह से राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम वो लोग जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ लगातार यहाँ पर पहुंच रहे थे। 132वीं बटालियन है सीआरपीएफ की, उसके जवानों की यहाँ पर मुस्तैदी है और इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की भारी तादाद में यहाँ पर मुस्तैदी है, क्योंकि बीच में जम्मू कश्मीर जब ये यात्रा पहुंची थी तो हम सब ने देखा कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से आरोप भी लगाए थे कि उनकी सुरक्षा में कोताही की जा रही है। इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हो। और अब इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी के गाड़ी से उतरने का और जैसे ही 12 बजेंगे उसके 12 बजने के बाद का कार्यक्रम ये तय किया गया था। जयराम जी आप आएंगे एक मिनट। जयराम रमेश जी वहां पर तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। जयराम रमेश जी खड़े हुए हैं। कांग्रेस सेवा दल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं व्हाइट ड्रेस में आपको नजर आ रहे हैं। सर एक सेकेंड, जयराम रमेश जी
जयराम रमेश जी हैं, यहाँ पर रंजीत रंजन है, कांग्रेस पार्टी के अनेक कई नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी है। और तस्वीरों में दिखाइए संजय जरा आसपास सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों से जो गुजरते हुए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए अब राहुल गांधी की गाड़ी अंदर की तरफ जाएगी, उम्मीद यही। और राहुल गांधी अंदर की तरफ जा रहे हैं, आप देखिए अपने ही अंदाज में उसी सफेद टी शर्ट में है, सिर पर टोपी जरूर लगाई हुई थी लेकिन कैप उन्होंने उतार दिया है। और अब राहुल गांधी से वहां पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मुखातिब होते हुए बातचीत कर रहे हैं। और अब राहुल गांधी आगे की तरफ जा रहे हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी उनकी ओर से स्वीकार किया गया है। थोड़ी सी अगर आप जगह दे दीजिए सर, थोड़ा सा आप विजुअल सर, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। और राहुल गांधी अब पहुंच जाए हैं उस जगह पर, लाल चौक का ये जो आप देख रहे हैं घंटा घर, वहां पर मौजूद है राहुल गांधी। 1980 में बजाज इलेक्ट्रिकल्स की ओर से इस क्लॉक टावर को बनाया गया था और वहां पर राहुल गांधी की इस वक्त मौजूदगी है। और अपने तमाम नेताओं से प्रियंका गांधी वाड्रा भी तस्वीरों में हमें दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन यहाँ पर करते हुए। प्रियंका गांधी को आप देख पा रहे हैं, ब्लैक कलर की सूट में वो हैं और राहुल गांधी व्हाइट कलर की टी शर्ट में ही, अपने ही अंदाज में व्हाइट कलर की उनकी ये टी शर्ट जिसने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। और अब इस लाल चौक पर, हालांकि पहले ही कांग्रेस पार्टी की ओर से रजनी पाटिल जो प्रभारी है जम्मू कश्मीर की, उनकी ओर से मना किया गया था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर अब सावधान किया जा रहा है। और वंदे मातरम कैमरा सिक्योरिटी इसाक साहब मेहरबानी साइड में सर। वंदे मातरम के बाद आप देखिए राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराते हुए राहुल गांधी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और सैल्यूट भी उनकी ओर से किया जा रहा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कांग्रेस सेवा दल के ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब इस गाने को गा रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी और उनके साथ ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी। और अब विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, कैमरामैन सर कैमरामैन विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गीत कांग्रेस सेवा दल की ओर से गाया गया है। इसको मत जगा दो काम करना है थोड़ा डाउन करो यार। अरे मेरा एकदम ऊपर है यार।
ये अहम पड़ाव राहुल गांधी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की। उसके बाद अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए लाल चौक पर जम्मू कश्मीर में ये यात्रा पहुंची। 13 राज्यों से गुजरती हुई ये यात्रा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी अब चारों तरफ यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। चारों तरफ काफी धक्का मुक्की भी। राहुल जी थोड़ी बातचीत करेंगे। राहुल गांधी उस तरफ दूसरी तरफ चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी है। सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए और अब अपनी गाड़ी में बैठते हुए राहुल गांधी यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कल इस कार्यक्रम का समापन होगा। राहुल जी अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब इसी के साथ ही कल इस यात्रा का समापन हो रहा है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया। हालांकि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद लगातार लाल चौक पर ये जो क्लॉक टावर है वहां पर लगातार तिरंगा फहरा रहा है, लेकिन किसी नेता की ओर से यहाँ पर आकर ये तिरंगा फहराया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक अहम संदेश दिए जाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ये लाल चौक गवा रहा है कई अहम कहानियों का, कई अहम किस्सों का। और उसी लाल चौक पर आज पहुंचकर राहुल गांधी ने यहाँ पर तिरंगा फहराया। राष्ट्रीय गीत से शुरुआत हुई और उसके बाद हमने देखा उनका ये काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम दूसरी तरफ आएंगे। यहाँ पर आप देखिए उनकी गाड़ियों का ये काफिला यहाँ से गुजरता हुआ दूसरे हिस्से में पहुंचेगा। और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के इस अहम पड़ाव पर पहुंचकर एक बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश की है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि वो पुरानी तस्वीरों का भी जिक्र करना आज की तारीख में बहुत जरूरी हो जाता है। जब इसी पूरे के पूरे हिस्से में पाकिस्तान का झंडा लहराया करता था, जब इसी पूरे के पूरे हिस्से में सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए जाते थे, कहीं से भी कभी भी ग्रेनेड अटैक हो जाता था। यहाँ पर सुरक्षा के इस तरह के इंतजाम को करने के बावजूद यहाँ पर आए दिन हमलों की जो खबरें हैं वो लगातार अखबारों और टीवी की सुर्खियां बनती थी। लेकिन आज परिस्थितियां यहाँ पर पूरी तरह से बदल गई हैं। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। उसके बाद से लेकर आपको बताते चले 1992 का भी जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, जरा बातचीत करते हैं। आप लोग राहुल गांधी को देखने के लिए आए थे? हाँ जी, हाँ। कैसा लगा उन्होंने यहाँ पर? बहुत अच्छा अच्छा लगा। आप भी यहीं से हैं? हाँ। पिछले 40 सालों से आज हमने देखे है। पिछले 40 सालों से आज आपने देखा है, क्या चीज देखा है? बहुत आज भाईचारा लग रहा है मुझे। आज भाईचारा यहाँ पर लग रहा है। हाँ, सही बात। 370 खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर झंडा फहराया गया है। पहले से ये अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। लगातार 15 अगस्त आप लोग भी झंडा फहराते हैं। अच्छी बात है। पहले में अब में किस तरह का फर्क पाते हैं? अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद और पहले की स्थिति में कैसा फर्क? आज ठीक है। आज ठीक है। खत्म होने के बाद नहीं तो उससे बाद में भी उसके बगैर भी यहाँ पर यहाँ पर अच्छा था। हाँ, पहले से सही। लेकिन पहले यहाँ पर बड़े पाकिस्तान के झंडे लहराए करते थे, अब ऐसी खबरें नहीं आती। अभी जिंदा है। अभी 370। हाँ, जिंदा है। वो वक्त खत्म हो गया। कौन सा वक्त है? जो पहले मिलिटेंसी का वक्त था वो जुल्म का वक्त था। लेकिन अब तो देखिए यहाँ पर झंडा 370 मारे गए, फजूल में मारे गए। ठीक है, एक एक करके 370 जिंदा है। 370 जिंदा है कह रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं 370 जिंदा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अब वो उस हिस्से में चढ़ गए हैं जहां पर आपको दिखाना चाहेंगे सफेद बैलून उनके हाथ में है, तिरंगे वाला बैलून वहां पर, और यहाँ पर कम से कम एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो बड़ा कार्यक्रम राहुल गांधी का था, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर जिसका समापन कल होगा, लेकिन आज यहाँ पर तिरंगा फहरा दिया गया है, जिसके जरिए बड़ा संदेश दे जाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। लेकिन अगले ही साल होने हैं लोकसभा के चुनाव, उसके पहले 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती बहुत ज्यादा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें 5 यहाँ से लोकसभा की सीटें आती हैं और एक भी सीट कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। 2019 में ऐसे 8 राज्य रहे जहां पर 0 सीटें, यानी कि एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1 सीट हासिल करती है, महाराष्ट्र में वो 1 सीट हासिल करती है। इसे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए क्या उस तरह का समर्थन राहुल गांधी को मिल पाया है जिसके जरिए लोकसभा में जोरदार दस्तक कांग्रेस पार्टी देगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त उस क्लॉक टावर पर मौजूद हैं जिसको एक वक्त में रेड स्क्वायर के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा का झंडा उनके हाथ में है और उसको लहराते हुए यहाँ पर संदेश दे रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच आप
जा रहा है कि देश शमशान कब्रिस्तान से नहीं चलेगा, ना हिंदू मुसलमान से चलेगा, ये देश रोजगार से चलेगा। गैस का सिलेंडर जब 400 रुपए का होगा तो देश चलेगा। जब 150 रुपए की दाल 60 रुपए की होगी तो देश चलेगा। जब 200 रुपए का खाने का तेल 70 रुपए में मिलेगा तो देश चलेगा। जब बेरोजगार नौजवान को, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, रोजी रोटी मिलेगी तो देश चलेगा। जब देश की संपत्ति देश के लोगों के पास होगी तो देश चलेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है। कल सर आपका समापन कार्यक्रम है, आपने बड़ी सारी पार्टियों को, समान विचारधारा वाले को इनवाइट किया है, कौन कौन लोग होंगे मंच पर कल? सवाल व्यक्तियों का नहीं है मेरे दोस्त, सवाल देश का है। अगर बीजेपी में भी कोई महसूस करता है कि उसे इस यज्ञ के अंदर, इस यात्रा में जुड़ना है, इस ऐलान में जुड़ना है जो भारत की आत्मा को जोड़ने का है, तो आइए मंच पर राहुल गांधी जी से जुड़िए। पार्टियां और दल महत्वपूर्ण नहीं, ये यात्रा भी कांग्रेस की नहीं है, ये जनता का आंदोलन है। मैं अनुरोध करूंगा, सर आप हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी पहाड़ियों की वादियां हैं, यहाँ भी आप सुनहरे पहाड़ों के बीच में है। आज लाल चौक पर राहुल गांधी ने झंडा फहराया है, क्या कहेंगे आप? जब समाज में नफरत बढ़ रही थी तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा शुरू की। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो एक संदेश देना चाहते थे कि देश का प्रमुख विपक्षी पार्टी दल कांग्रेस पार्टी देश की अखंडता से जो भी खिलवाड़ करेगा कांग्रेस पार्टी उसको सहन नहीं करेगी। और आज श्रीनगर के लाल चौक पर हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी ने झंडा फहराकर यह दर्शा दिया है कि इस देश की एकता और अखंडता पर जो भी आंख उठाकर देखेगा कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में खड़ी होगी। राहुल गांधी जी देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के बेटे और पोते हैं। उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी जब उन्होंने देखा देश में नफरत बढ़ रही है, समाज बंट रहा है, उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की और आज झंडा फहराकर ये दर्शाती करते हैं। मंत्री ने कहा है कि कुछ लोग देश को बांटना चाहते हैं, विभाजन पैदा करना चाहते हैं, इशारा साफ। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यात्रा की सफलता ने ये दर्शा दिया है कि कांग्रेस पार्टी ही है जो देशभक्ति की परिभाषा और देशभक्ति के प्रति अपनी विचारधारा को आगे लेकर चलती है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता नहीं है। बिल्कुल, तो आपको बता दें, देखिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है और अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा लहराया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब आज पंथा चौक से शुरुआत हुई भारत जोड़ो यात्रा की, प्रियंका गांधी वाड्रा का भी साथ बखूबी मिला है, उनकी बहन का। और दूसरी तरफ लाल चौक पर आप देख रहे हैं राहुल गांधी ने जब तिरंगा फहराया वहां पर भी प्रियंका गांधी की मौजूदगी है। तमाम वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता की मौजूदगी है। और आपको बता दें 1992 में नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर झंडा लहराया था और खुली चुनौती उस वक्त दी थी उन्होंने कि रोक सको तो रोक लो, हम तो झंडा फहराएंगे, और फहराया भी था। वो दौर तब था जब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में चरम पर था, आसपास गोलियां भी चली थी। लेकिन 26 जनवरी का वो दिन जब मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी ने वहां झंडा लहराया था और अब 32 साल बाद देखिए राहुल गांधी वहां पर झंडा लहराते हुए आपको नजर आ रहे हैं। 5 तस्वीरें। पंथा चौक से चले राहुल, जोश में कांग्रेसी समर्थक, बड़े बड़े कटआउट, सुरक्षा चाक चौबंद और राहुल गांधी ने झंडा फहरा दिया। भारत जोड़ो यात्रा के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक पर उन्होंने तिरंगा फहराया। राहुल गांधी ने आज श्रीनगर के बाहरी इलाका पंथा चौक से यात्रा की शुरुआत की और 12 बजे तिरंगा फहराया। इस दौरान कड़े सुरक्षा इंतजामात रहे। लाल चौक पर बड़ी तादाद में लोग जुटे। राहुल की यात्रा को लेकर श्रीनगर में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। लाल चौक किले में तब्दील थी और इसके पहले राहुल ने ट्वीट करके लिखा, एक पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, नफरत को हराकर दिलों को जोड़ने के लिए असंभव सी लगने वाली भारत जोड़ो यात्रा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। 2 तस्वीरें जहां से पंथा चौक से इस यात्रा की शुरुआत की राहुल गांधी ने आज सुबह सवेरे, और उसके बाद से ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये श्रीनगर लाल चौक की, ऐतिहासिक लाल चौक की तस्वीरें हैं जहां राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया और साथ में मौजूद रही प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी बहन, और तमाम कांग्रेसी सपोर्टर्स, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश समेत तमाम जो वहां पर लीडर्स रहे उनकी मौजूदगी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अपने आप में खास है क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और कल यात्रा का समापन है और उसके पहले
आज ये लम्हा कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के लिए बेहद खास। और सैल्यूट करते हुए दिख रहे हैं, अपने होर्डिंग्स के ठीक नीचे बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए थे राहुल गांधी के लिए और जोरदार स्वागत किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और उनके सपोर्टर्स भी वहां पर अच्छी खासी तादाद में पहुंचे हुए। चलिए, इस वक्त दो हमारे सहयोगी हमारे साथ थ्रू हैं जम्मू कश्मीर से ही, मौसमी सिंह और चित्रा त्रिपाठी। चित्रा, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे, दो बातें दर्शकों को बताइए, दोनों को किस तरह से आप रिलेट करके बताएंगे। 1992 का वो दौर, 26 जनवरी तारीख, नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और चुनौती भी देते हैं, रोक सको तो रोक लो, और झंडा जाकर फहरा देते हैं। 1992 जब आतंकवाद चरम पर था जम्मू कश्मीर के अंदर, गोलियां भी आसपास चल रही थी, फिर भी उन्होंने झंडा लहराया। और आज की वो तारीख जब राहुल गांधी ने झंडा लहराया, 32 साल के बाद, तब वो जम्मू कश्मीर और अब का वो जम्मू कश्मीर, जब अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है, किस तरह से आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे और दर्शकों को क्या जानकारी देंगे? देखिए, दोनों ही जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर और श्रीनगर में बहुत बड़ा फर्क है। 30 साल पहले की स्थितियां यहाँ की बहुत ज्यादा कड़वी थी। कहीं से भी यहाँ पर रिपोर्टिंग कर पाना किसी भी पत्रकार के लिए बहुत मुश्किल। कहां से कौन गोला बारूद किस बिल्डिंग से फेंक दे, यहाँ पर खड़े हो पाना भी उन आम लोगों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था जो यहाँ पर खरीदारी के लिए आते थे। पत्थरबाजी यहाँ पर होती थी और आतंकवादी घटनाएं हर रोज यहाँ की अखबारों की सुर्खियां बनती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर हम देखें तो परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। 370 अनुच्छेद के खात्मे के बाद आपको बताते चले, यहाँ पर जनजीवन सामान्य, और मैंने आपको आज सुबह ही तस्वीरें दिखाया था, रीडेवलपमेंट का काम कैसे लाल चौक और उसके आसपास के हिस्सों में हो रहा है। यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा की ओर से इस बारे में निर्देशित किया गया है। तो 6 महीने के बाद जब आप लाल चौक पर आएंगे तो ये बेहद खूबसूरत हिस्सा अपने अलग अलग वजहों से सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आएगा। तब आतंकवाद चरम पर था। 1992 में झंडा फहराया जाना मतलब जो 18 लोग मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वो अपनी जान को खतरे में डालते हुए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। सिर्फ 15 मिनट के लिए ही इजाजत दी गई थी। आज का वक्त बदल चुका है। 370 के खाते के बाद 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा झंडा यहाँ पर फहराया जाता है। अलग अलग कार्यक्रम भी होते हैं। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देखिए, एक तरफ बीजेपी को बड़ी चुनौती देने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद कांग्रेस पार्टी के लिए भी, कांग्रेस पार्टी को जोड़ो इस लिहाज से भी काफी अहम है क्योंकि गुलाम नबी आजाद यहीं से मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के ही रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया कई आरोप लगाते हुए। तो कांग्रेस के जितने भी नेता अलग अलग जगहों पर गए हैं, उन तमाम लोगों को क्या अपने साथ जोड़ पाएगी कांग्रेस, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आइए जरा जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत देर हो चुकी है, राहुल गांधी जा चुके हैं, लेकिन इनका जोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर भारी भीड़, ये जो आप लाल चौक का ये हिस्सा घंटा घर का देख रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और लगातार इमरान प्रतापगढ़ी हैं, जरा उनके पास हम चलते हैं और उनसे बातचीत करेंगे। ठीक है, गिनीज बुक में बिल्कुल राहुल गांधी का नाम इतिहास रच दिया उन्होंने। क्या इतिहास? राहुल प्रियंका गांधी सेना की मोदी सरकार से मांग, राहुल गांधी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो। किस लिए, कौन सी कामयाबी? भाई पैदल चले, देश के लिए, भारत को जोड़ दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर धर्म का आदमी आज लाल चौक पे खड़ा है। तो लग रहा है सरकार आपकी बात मानेगी? भाई सरकार को मानना चाहिए, अगर देश की लिए सरकार बनी तो सरकार को मानना। गिनीज बुक वाले अपने हिसाब से यहाँ पर रिकॉर्ड बनाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, जरा उनके पास चलते हैं, थोड़ी सी जगह दीजिए। इमरान, सफल रही आप लोगों की? बहुत शानदार। देखिए, ये चारों तरफ कांग्रेस का झंडा है, उससे भी ऊंचा तिरंगा झंडा है और चारों तरफ लोग खुश हैं, कश्मीर के लोग खुश हैं, अवाम निकल के सड़क पर आई है। तो जिस तरह से इस अवाम ने राहुल गांधी जी का वेलकम किया है, उनकी जो मोहब्बत की कोशिश है, उस कोशिश का जिस तरह वेलकम किया है, उसके लिए तो दिल से कवि भी हैं, तो मोहब्बत का एक पैगाम उसी अंदाज में अगर आप दीजिए। देखिए, पहले दिन से सत्ता पक्ष ये कह रहा था कि राहुल गांधी इस यात्रा को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन दर्द की हर तस्वीर तलक आप पहुंचे हैं, हर आंसू हर पीर तलक आप पहुंचे हैं, हर आंधी हर तूफान को ये बतला दो राहुल जी कश्मीर तलक आप पहुंचे। तो राहुल जी आ गए हैं और उन्हें झंडा भी फहरा दिया, चारों तरफ आवाम। बिल्कुल चित्रा, फौरन आपका रुख करेंगे। मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे सहयोगी। मौसमी का हम रुख कर लेते हैं एक बार। मौसमी, आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से समर्थन मिल रहा है लोगों का, फीडबैक क्या है? जो आम कश्मीरी हैं वो लोग क्या कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, राहुल गांधी को लेकर? लेकिन सबसे बड़ी बात वही होगी मौसमी कि जनसमर्थन तो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बात तब बनती है सियासत में जब वो वोट बैंक में तब्दील हो जाती है। मौसमी,
देखिए आशुतोष, हमने स्थानीय लोगों से सुबह बात करी थी और आज अब आपको एक अलग पहलू हम भारत जोड़ो यात्रा का दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे यात्री हैं जो राहुल गांधी के साथ साए की तरह चले। कहते हैं ना कि जुस्तजू हो तो मंजिल खत्म कहाँ होती है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। और यहाँ पे ऐसे ही यात्री हैं जिनको आप भारत यात्री करार कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये वो भारत यात्री हैं जो रात को सोएंगे तो इनको लगेगा हमारा कंटेनर कहाँ है, और रात को नींद में भी अब इनको चलने की आदत हो गई है। और यहाँ पे ये मिनी भारत समाया है। सारे भारत यात्री हाथ उठाइए। ये लगातार कन्याकुमारी से चले हैं। जब छुट्टी भी आई तो ये लोग घर नहीं गए। कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई गुजरात से है, कोई बंगाल से है, अलग अलग इलाकों से। किम जो है लंगड़ा के खूब चली, और किम अब नींद में भी चलेंगी। मैं नींद में नहीं चलूंगी, आपके साथ चलूंगी। आपको नहीं छोड़ना है। लेकिन टुडे बहुत अच्छा रहा। यात्रा एंडिंग हो रहा है, लेकिन एज अ क्रिश्चियन आज संडे है। प्रेज द लॉर्ड, एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग विल बी फाइन। यहाँ पे ये देखिए प्रतिभा, आप अलग राज्य से हैं पर भाषा नहीं आती थी, पर प्रेम की भाषा आप लोगों को सबको समझ में। बिल्कुल, और मुझे बहुत याद आएगा जब यात्रा शुरू की थी तो कंटेनर देख के रोना आता था कि इसमें कैसे रहेंगे, लेकिन आज वो कंटेनर हमें रुला रहा है। और जिन भी प्रदेशों से हम निकले मौसमी, भाषा नहीं थी लेकिन आंखों में और जो मुस्कान चेहरे पे थी, जो प्यार था, उसका कोई तोड़ नहीं है। और वो हमारे हौसले बढ़ाता था नफरत को खत्म करने के लिए। बिल्कुल। देखिए, और आशुतोष, यहाँ पे ये लोग यही सवाल कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब क्या, क्योंकि ये लोग अब पश्चिम से पूरब तक की यात्रा के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। यही है राहुल गांधी के बब्बर शेर, जिस तरह से राहुल गांधी निश्चित तौर पर चेहरे की चमक बहुत कुछ बयां कर रही है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खुश नजर आए। मौसमी, आपका बहुत शुक्रिया। चित्रा, आपका बहुत शुक्रिया।